I'm an outsider and not a nepo like someone we know. इंडस्ट्री के बच्चे इधर उधर क्या देख रहा है तू? So basically the whole internet calls you Bollywood's green flag man. बॉलीवुड कपल्स लाइक रणबीर आलिया, रणवीर दीपिका की मैरिज के अराउंड पब्लिक इमेज कभी भी टू मच परफेक्ट वाली नहीं रही है। वाइल अगर आप विकी कौशल और कटरीना कैफ के बारे में बात करो तो यहाँ पर ना सीन कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि उनकी इमेज हमेशा से ही वो परफेक्ट लव स्टोरी, परफेक्ट हस्बैंड इमेज, वो परफेक्ट फैमिली वाइब्स वाली रही ही है। लेकिन अभी ना एक ब्लाइंड आइटम इंटरनेट पर काफी सर्कुलेट होता है जो इस परफेक्ट इमेज को कम्प्लीटली चैलेंज कर रहा है, जहां स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या वाकई विकी कौशल ने एलिजेटली अपनी वाइफ को चीट किया था जब वो प्रेग्नेंट थी। तो क्या वाकई ये सच है या फिर बस एक अनदर इंटरनेट गॉसिप है। एंड देन विकी कौशल की जो एक केयरफुली बिल्ड पब्लिक इमेज है, जहां उनको एज एन आउटसाइडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन कैसे उनके फादर के ही कुछ इंटरव्यूज की वजह से वो न सिर्फ ब्रेक हुई है बल्कि विकी कौशल को बैकलैश भी मिला है। एंड टू ऐड विद इट कैसे उनके फादर पर भी मी टू के टाइम एलिगेशंस लगे थे, जिन पर उन्होंने रिप्लाई में सॉरी भी बोला है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं उस ब्लाइंड आइटम से जिसने ये पूरी डिबेट को दोबारा से इनिशिएट कर दिया है। अब देखो, ब्लाइंड आइटम बेसिकली एक एनोनिमस गॉसिप फॉर्मेट होता है जिसमें किसी सेलिब्रिटी का नाम तो डायरेक्टली मेंशन नहीं होता, ऐसे वहाँ पर ना कुछ क्लूज दिए जाते हैं। और इस पर्टिकुलर ब्लाइंड आइटम में भी ना ऐसे ही कुछ मेजर हिंट्स दिए गए हैं दैट इंक्लूड्स कि ये एक यंग मैरिड सुपरस्टार है जिसकी एक ए लिस्टर एक्ट्रेस वाइफ है और कपल ने रिसेंटली ही बेबी को वेलकम किया है। एक्टर का जो पब्लिक इमेज है वो परफेक्ट हस्बैंड का ही है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में एलिजेटली उसके मल्टीपल फ्लिंग्स, हुकअप्स रहे हैं। इवन क्लेम तो ये तक किया गया है कि वाइफ की प्रेगनेंसी फेज में भी ये एक्टर एक मॉडल के साथ इन्वॉल्व था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्लू जो यहाँ पर दिया गया था वॉज कि एक्टर के फादर का नाम मी टू कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है। और बस इतने सारे क्लूज को कनेक्ट करने के बाद सबसे ज्यादा जिस एक्टर का नाम डिस्कस हो रहा है वो था विकी कौशल का, क्योंकि रीजन काफी सिंपल है। अकॉर्डिंग टू नेटिजन्स विकी का करियर ग्राफ मैच करता है, उनकी वाइफ ए लिस्ट एक्ट्रेस है और उनके फादर का नाम भी मी टू मूवमेंट के टाइम कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अब देखो, एक चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लाइंड आइटम्स कोई प्रूफ नहीं होते हैं और इनके बेसिस पे आप किसी को अक्यूज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली ना इनसाइडर गॉसिप, स्पेकुलेशंस या कभी कभी पीआर वॉरफेयर का भी हिस्सा होते हैं। तो इसीलिए ना हम यहाँ जो भी अब डिस्कशन करेंगे वो कंफर्म फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर विकी कौशल को ऑब्जर्व करोगे ना, चाहे उनके पैप वीडियोस हो, फोटोज हो, इंटरव्यूज हो, तो एक चीज आपको इंस्टेंटली नोटिस में आएगी कि उनकी ऑनलाइन इमेज परफेक्ट हस्बैंड, एक ग्रीन फ्लैग पार्टनर की बनी हुई है। इंटरव्यूज में भी वो कटरीना के बारे में काफी रिस्पेक्टफुल और लविंग टोन में बात करते हैं, चाहे कभी कटरीना को घर का बॉस बता देना हो या फिर कभी ये कहना हो कि वो क्वीन ट्रीटमेंट डिजर्व करती हैं, या फिर इनफैक्ट ये तक एक्सेप्ट कर लेना हो कि उनकी वाइफ उनसे बड़ी सुपरस्टार थी, हैं और रहेंगी। इस वजह से अ लार्जर सेक्शन ऑफ लोग इस डायनेमिक को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इन्हें द नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कपल, द ग्रीन फ्लैग कपल का टैग भी दिया जाता है। और देखो, स्पेशली कटरीना के जो फैंस है ना, कटरीना के पास रिलेशनशिप जैसे रहे हैं, उस सबसे जो उन्होंने ओवरकम किया है, उस वजह से भी विकी कौशल को काफी ज्यादा प्रेज करते हैं। तो इन शॉर्ट, जब से विकी और कटरीना का रिलेशनशिप ऑफिशियल हुआ था ना, तब से ही एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि फाइनली कटरीना गॉट द परफेक्ट मैन। लेकिन विकी की इमेज ना सिर्फ एक लविंग हस्बैंड की ही नहीं है, आई मीन द हम्बल आउटसाइडर स्टोरी जो उनके अराउंड पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और कैसे उसे लोगों ने बहुत कॉल आउट किया, ये भी एक काफी बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है जो उनके अराउंड टर्न आउट हुआ था। आई मीन विकी कौशल को ना ऑफनली बॉलीवुड का वो सेल्फ मेड आउटसाइडर का एग्जाम्पल बोलकर बताया जाता है और इंटरव्यूज वगैरह में भी उन्होंने कई बार अपने स्ट्रगल के बारे में ओपनली बात की है कि कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उन्होंने एक्टिंग परस्यू करने के लिए कितना रिस्की डिसीजन लिया था और जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बैंक बैलेंस जीरो था, तब से उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, ऑडिशंस दिए, जो एट इनिशियल पॉइंट तो लोगों को काफी ज्यादा रिलेटेबल लग रही
रही थी। अब देखो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के टाइम में कोई गलत स्टोरी अपने अराउंड पोर्ट्रे करने की कोशिश करोगे तो वो छुप कर रह जाएगी, क्योंकि एज सून एज विकी के फादर ने इंटरव्यू दिए या फिर उनका नाम ही आने लगा था और लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया था कि उनके फादर श्याम कौशल तो बॉलीवुड के काफी वेल नोन एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में डिकेड्स तक काम किया है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के तो वो पार्ट रहे हैं। तो फिर कैसे विकी कौशल अपने आप को एक तो आउटसाइडर बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उनके बैंक बैलेंस 0 थी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि जब आपके फादर की इतने कनेक्शंस लेगेसी हो तो आपको भी तो सक्सेस मिलने में कुछ बेनिफिट मिलेगा ही। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस ना उनके फादर ने भी एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि कैसे विकी कौशल के लिए उन्होंने अनुराग कश्यप से बात की थी कि वो काम करना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनके ये स्टेटमेंट देने के बाद तो ना विकी के स्टेटमेंट को और ज्यादा बैकलैश मिलने लगा। एंड देखो उनके फादर के अराउंड भी ना काफी कंट्रोवर्शियल चीजें पास्ट में रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ा था मी टू कंट्रोवर्सी में उनके फादर का नाम का आना, क्योंकि जब 2018 में मी टू मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था इंडिया में, तब कई फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट एलिगेशन सामने आ रहे थे। एंड उसी टाइम पर ना विकी कौशल के फादर श्याम कौशल का नाम भी काफी ज्यादा डिस्कशन में था, क्योंकि एक फीमेल असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये क्लेम किया था कि शूट के दौरान उन्होंने एलिजेटली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को फेस किया है और अपना पूरा एक्सपीरियंस ना उन्होंने वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर किया था। और जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो श्याम कौशल ने एक पब्लिक अपॉलजी स्टेटमेंट को इशू किया था, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि अगर उनके बिहेवियर से किसी को भी हर्ट हुआ है तो वो सिंसियरली अपोलोजाइज करते हैं। और इसी वजह से जब वो रीसेंट ब्लाइंड आइटम सर्कुलेट हुआ और वहाँ पर इस चीज को मेंशन किया गया तो इंटरनेट थ्योरीज ने ना इसे कनेक्ट किया और फिर विकी कौशल का नाम ही स्पेकुलेट हुआ। एंड इनफैक्ट एक सेक्शन ऑफ लोग तो विकी कौशल की पास्ट टाइमलाइन को भी ना वहाँ पर हाईलाइट कर रहे थे। एज इन कटरीना से मैरिज से पहले उनका नाम एक्ट्रेस हरलीन सेठी के साथ काफी ज्यादा अटैच किया जाता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो दोनों 2018 तक भी रिलेशनशिप में थे, दोनों काफी इवेंट्स पार्टीज में साथ स्पॉट किए जाते थे। एंड इवन हरलीन ने विकी की फिल्म उरी को भी काफी ओपनली सपोर्ट किया था, अपने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करती रहती थी। बट कट टू 2019 जहाँ पर उनके ब्रेकअप की सडनली न्यूज स्प्रेड होने लगती है और जिसके बाद ना हरलीन कुछ क्रिप्टिक पोस्ट वगैरह को भी शेयर करती हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो पब्लिकली कभी भी कंफर्म नहीं हुआ, किसी ने भी कोई रीजन नहीं दिया। बट इसी पीरियड के अराउंड ना विकी और कटरीना की इंटरेक्शंस पब्लिक इवेंट्स में लोगों को दिखने लगी थी। आई मीन अवार्ड शोज, इंडस्ट्री पार्टीज, टॉक शोज एंड रिपोर्टेडली यहीं से उनकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई और 2021 में दोनों ने वेडिंग कर ली। अब जहाँ ये लव स्टोरी उनके फैंस को तो एक फेरी टेल मोमेंट से कम नहीं लगती, वहीं एक सेक्शन ऐसा भी है जो हरलीन से ब्रेकअप और कटरीना से कनेक्शन की टाइमलाइन को क्वेश्चन करता आया है और ये बोला जाता है कि कहीं न कहीं ये टाइमलाइन ओवरलैप करती ही है। बट अगेन ये कोई कंफर्म फैक्ट नहीं है, इंटरनेट थ्योरीज का ही पार्ट है। बट अगर आप इस चीज को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में या फिर मैं कहूँ बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव में ही देखोगे ना तो काफी केसेस देखकर आपको लगेगा कि बॉलीवुड में परफेक्ट कपल का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी पब्लिक इमेज और प्राइवेट रियलिटी बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।